देश में आई लव मोहम्मद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। मुस्लिम पक्ष की ओर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन। सर, आई लव मोहम्मद, इस पोस्टर को हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से ये दिखाया गया और उसके बाद किस तरीके की स्थिति पैदा हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले क्या इसका विरोध किया जाना सही है या फिर वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाकर मुस्लिम समाज की दुकानों में नफरत का सामान बेचा जा रहा है। हिंदुओं की दुकानों पर हमला करना, पुलिस स्टेशन पर हमला करना, पुलिस वालों को पीटना, उनके हाथ काटने की धमकी देना, वाहनों को जलाना, ये कौन सा तरीका है अपने प्रेम का इजहार करने का? कुछ दिन पहले यही तो किया था आप लोगों ने 12 वफात के ऊपर। भारत में 20 से ज़्यादा स्थानों पर हमले किए गए, वाहन तोड़े गए। हमको क्या, पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा ये आपका प्यार करने का कौन सा तरीका है। हमें मालूम है इस बोर्ड का प्रयोग करके आप अपनी हिंसा और बढ़ाओगे। इसलिए हिंदू समाज इन सब चीज़ों के ऊपर तैयार रहना चाहता है। वो डरा हुआ है ना, क्योंकि हमारा त्यौहार हो या उनका त्यौहार हो, भुगतना हिंदू समाज को पड़ता है, उन पर हमले किए जाते हैं। इसलिए इस आड़ में आप देश में आतंक फैलाओगे, गृह युद्ध की स्थिति निर्माण करना चाहोगे। यही सब मुस्लिम नेता अपने बयानों से कर रहे हैं। वो अपनी मंशा में सफल नहीं होंगे, ये मैं उनको बताना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहना कैसे गैरकानूनी हो सकता है? इस 3 शब्द में कोई आपत्ति नहीं है। इसके पीछे जो इंटेंशन है, जब भी किसी प्रेम का त्यौहार होता है, ये हमला क्यों करते हैं हिंदू समाज पर? ये कौन सा तरीका इनका प्रेम इजहार करने का? और फारूक अब्दुल्ला, जिनके दामन पर कितने छींटे लगे हुए हैं कश्मीर के आतंकवाद के, वो प्रेम की बात कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए उनके साये में हिंदू समाज के प्रति नफरत पली है और वही नफरत पूरे देश भर में फैलाना चाहते हैं। ये स्वीकार नहीं हो सकता। ओवैसी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने वहाँ से ये बात कही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके साथ है। तो अगर हम ये कहते हैं कि आई लव मोहम्मद, तो फिर क्यों परेशानी पैदा हो जाती है? ये वही ओवैसी है ना जिन्होंने ये कहा था कि राम जन्मभूमि के मामले में निर्णय हमको स्वीकार नहीं है, जब भी संभव होगा हम वहां पर मस्जिद बनाएंगे। जो न्यायपालिका की नहीं मानता, खुलेआम उनकी अवहेलना करता है, वो और उनका भाई दोनों मिलकर खुलेआम हिंदू समाज को धमकी देते हैं और फिर कहते हैं संविधान की बात, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या हिंदुओं के नहीं है? आप प्यार कीजिए ना, कौन मना करता है? लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप मेरे को मारकर प्यार का इजहार करोगे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। अब हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। ओवैसी समेत मैं सभी मुस्लिम नेताओं को बताना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की आबादी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की आबादी केवल आक्रांताओं के कारण कम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हमारी जो कृषि उपज की ज़मीन थी उसको भी हथियाने की कोशिश की और हमारे जो हिंदू थे वो आक्रांताओं के कारण तो मारे ही गए, भूख और प्यास से भी मारे गए। एक बहुत बड़े तथ्य की ओर योगी जी ने इशारा किया है। ये सामने आना ही चाहिए था। मुस्लिम आक्रमणों के समय देश में 5 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई। 15 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हुआ। यही ब्रिटिश काल में हुआ। ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की आजादी थी। और केवल वो ही नहीं, किस प्रकार से हिंदुओं की जमीनों को, हिंदुओं के मंदिरों को हथियाया गया। आज एक तथ्य हमारे सामने आ रहा है, हम लोग उसके आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। शायद सेना और रेलवे से ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड की मानी जाती थी, लेकिन अब खोज की जा रही है तो ध्यान में आ रहा है चर्च के पास भी कम संपत्ति नहीं है। जो 90 साल की लीज पर अंग्रेज सरकार ने दी थी, वो सब किसानों की ही तो थी। इसलिए इन्होंने तलवार से भी मारा है, भूख से भी मारा है
और हिंदू आबादी जितनी होनी चाहिए थी 1947 में उससे कम थी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।